राधे राधे साथियों। आज की ये कॉल हमें आई थी कुड़ी घाट स्थित आटा प्लांट पे से, जहाँ पे काम करते हुए कर्मचारियों ने देखा कि उनके आसपास एक सांप है जो उनके पैरों से होता हुआ यहाँ पे घुस गया था। इन्होंने कुछ पत्थर हटाए यहाँ से पहले हमने, और देखा कि एक सांप अभी भी बिल में घुसा हुआ है। चलिए चल कर देखते हैं कौन सा सांप है वहाँ पे। और देख रहे हैं काफ़ी छोटी सी दराज है जो टाइल्स के बीच में जगह बन गई थी चूहों की वजह से। यहाँ पे देखने पे मिल रहा है हल्का सा, ये इंडियन कोबरा है, इसको नाग भी कहा जाता है। ये अत्यंत ही विषैला सांप है। देखिए दोस्तों, जूम करके देखने की बात मालूम पड़ा कि हाँ, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो हाईली वेनमस न्यूरोटॉक्सिक वेनम से लवरेज सांप है। इसकी एक बाइट किसी भी इंसान की जान ले सकती है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो। चलिए इसको यहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। ये बिल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन क्राउड को देखकर नहीं निकल रहा है, और पता नहीं है यहाँ पे कब तक रहेगा, या हो सकता है और भी अंदर चला जाए। उससे पहले हमें इसे रेस्क्यू करना होगा, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले लोगों की जान को खतरा बना रहेगा इसके रहने से। देख सकते हैं ये अभी भी बिल में बैठा हुआ है और बाहर से स्थिति का जायजा ले रहा है कि बाहर निकलना चाहिए या नहीं। काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये कर्मचारी इसको टॉर्च से लगातार नज़र बना रहे हैं इस पर। ये पूरे हमाल जो यहाँ पे काम करते हैं सभी लोग डरे हुए हैं और भयभीत हैं इस सांप से। वहाँ से हमने आसपास से बोरियां हटाई, क्योंकि हमें थोड़ा सा और टाइल्स निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, तभी जाके इसका रेस्क्यू हो पाएगा, क्योंकि बिल अंदर है। और ये हमने ताकत लगा के यहाँ पे टाइल्स तोड़ा। अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है, क्या हम उसके और करीब पहुँच पाएंगे या फिर हमें और टाइल्स तोड़ने पड़ेंगे। मैं स्टिक से प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा, शायद आप देख पाएँ। और ये कैमरा अब हमने उसी जगह पे लगा दिया है, यहाँ पे आप इसको देख सके कि कैसे रेस्क्यू करना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है। और ये अभी भी लगातार मूवमेंट कर रहा है उसी बिल में, शायद कहीं पे जाने का रास्ता खोज रहा है। हम हुक से ट्राई करते हैं, आसपास की मिट्टी हटाने का प्रयास किया, लेकिन सीमेंट काफ़ी सख्त होने की वजह से हुक अंदर नहीं जा पा रहा है। और सांप भी एक कोने में सिमट के बैठ गया। हम उल्टे सिरे से कोशिश कर रहे हैं हुक के, शायद ये बाहर निकले। और ये जैसे ही बाहर निकलता है इसको हम बाहर निकालेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन नहीं, ये सडनली बाहर निकल गया और ये देखिए बाहर आ गया। हमने इसको पकड़ लिया है। चलिए अब इसको बैग में डालने की कोशिश करते हैं। इसके रेस्क्यू होने पर लोगों को काफ़ी राहत मिली, क्योंकि ये अगर वहाँ रहता तो उन्हें काम करने में हमेशा डर बना रहता। चलिए इसको अंदर डालने का प्रयास करते हैं। और सांप हमेशा अंधेरी जगह ढूंढते हैं, इसलिए हम इसमें काले कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बिल समझ के इस कपड़े में चला गया है। चलिए इसको करते हैं पैक, और इसको छोड़ने के लिए हम कहीं अच्छी उपयुक्त जगह ढूंढेंगे जो आबादी से दूर हो, ताकि ये सांप भी सुरक्षित रहे और इससे आसपास रहने वाले लोग भी सुरक्षित रहें। हम इसको लेके एक खुली जगह पर आ गए हैं जो शहर से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर है। चलिए इसको बाहर निकालते हैं और यहाँ पे सांप के बारे में कुछ और जानकारी देंगे कि ये हुड क्यों बनाता है और हुड बनाने का इसका रीज़न क्या है। देखिए ये निकला सांप। अभी भी ये बच्चा ही है, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा सांप नहीं है। लगभग इसकी लंबाई रही होगी 3-3.5 फीट के करीबन। ये हुड बना के बैठ गया और देखिए अभी भी काटने की कोशिश कर रहा है। ये काफ़ी डरपोक सांप होता है, लेकिन होता बहुत गुस्सैल है। छेड़ने पर ये हुड बना लेता है और कोई भी चीज़ के नज़दीक आती है तो ये काटने की कोशिश करता है। देखिए ये जूते पर लगातार काट रहा है और हल्का हल्का जहर जूते पर छोड़ रहा है, पर डरने की आवश्यकता नहीं है, ये जूते सिक्योर्ड हैं। देखिए ये अभी भी काटने का प्रयास कर रहा है। सांप जब भी ऐसे मुंह खोल के काटने की कोशिश करता है, इसका मतलब ये पक्का काटेगा ही। अगर ये मुंह बंद करके हिसिंग साउंड करता है तो ये काटेगा नहीं, इसे डराने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये उल्टा सरकता हुआ अभी भी भागने की कोशिश कर रहा है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि सांप जानबूझ के किसी को नहीं काटते। हम अनजाने में उनके ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं, तभी वो हमें काटने की कोशिश कर सकते हैं। और ये देखिए इसके फन पे, हुड पे, जिसे हम हुड कहते हैं, आप लोग फन कहते हैं, इस पे 2 आंखों की आकृति बनी है। इसी से इसको नाम मिलता है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। स्पेक्टिकल यानी कि ऑप्टिकल, यानी कि चश्मे या चश्मे वाला सांप या 2 और आंखों वाला सांप। ये शिकार को भ्रमित करती हैं, ताकि इसका जो भी शिकार करते हैं, कोई बाज वगैरह, पक्षी वगैरह या मोर वगैरह, तो सांप उनको देख के लगता है ये सांप हमें देख रहा है। ये आंखों का भ्रम पैदा करती हैं, इसलिए इसको इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा भी कहते हैं। और ये हिलती हुई चीज़ों पे ही अटैक करते हैं। चलिए इसको अब और दिखाते हैं ये कैसे हरकतें करेगा। और ये डरने की स्थिति में फन बना के एक जगह पे बैठ जाते हैं।
देखिए जिस तरह से यहाँ पे फन बना लिया और ये बार बार लगातार फन से अटैक करे जा रहा है, ये काफी गुस्से में है। हम इसको परेशान नहीं करना है, लेकिन ये पर्पस दिखाना है। लोग कहते हैं कि सांप बीन की धुन पे नाचते हैं, ये बीन की धुन पे नहीं नाचते, ये हिलती हुई चीजों पर अपना निशाना बनाते हैं। जैसे देख रहे होंगे, ये मेरे जूते पे लगातार सिर हिला रहा है, मेरा जूता जैसे हिला रहा हूँ वैसे ही ये अपना सिर हिला रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ धुन बजा रहा हूँ या कोई गाना गा रहा हूँ, नहीं, ये हिलती हुई चीजों पे अट्रैक्ट होते हैं। वही सपेरे करते हैं इनके साथ में, वो बीन को मूवमेंट कराते रहते हैं। हमें लगता है सांप बीन की धुन पे नाच रहा है, वो नाच नहीं रहा, वो अपना फोकस करने की कोशिश कर रहा है उस बीन पे, ताकि वो उस पर अटैक कर सके बाद में। देखिए ये कितना ध्यान से मेरे जूते को देख रहा है, मेरे जूते के मूवमेंट को देख रहा है। ये इसी तरह से लगभग घंटों बैठा जा सकता है। अगर हम इसके सामने 1 घंटे बैठ रहेंगे तो ये घंटे, कभी कभी आधा दिन तक ही ऐसे बैठ सकता है, क्योंकि ये सांप डरने की स्थिति में ही फन मनाता है। लेकिन ये बहुत जिद्दी किस्म का सांप भी होता है। अगर ये डर जाए या सिर्फ फन मना के बैठ जाए तो इसका मतलब ये वहां से नहीं हटेगा। जब तक आप उसके सामने से नहीं जाएंगे तब तक ये ऐसे ही बैठा रहेगा। चलिए अब इसको छोड़ते हैं। आशा करते हैं ये फिर से किसी बस्ती के करीब नहीं जाएगा और यहाँ पे आराम से रहेगा। आपके आसपास भी अगर इस तरह का कोई सांप दिखाई देता है तो उसे खुद से पकड़ने की कोशिश ना करें। अपने आसपास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग केंद्र को कॉल करें, या फिर हो सकता है नगर पालिका क्षेत्र या होम गार्ड के ऑफिस में आप कॉल कर सकते हैं। और फिर भी नहीं कोई कहीं से कोई रिस्पांस मिलता है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी आईडी पे आपको इस सांप के बारे में जानकारी भी मिलेगी और हमारा नंबर भी मिलेगा। हमारे अकाउंट को फॉलो करें, हम यूट्यूब पर भी हैं, ताकि आपको इस तरह के सांपों से जानकारी मिले। इनको छेड़े नहीं, सांपों को बचाए, पर्यावरण बचा रहेगा। जय